हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल मॉर्निंग स्टार। आज है 21 दिसंबर और हम लोग फूल पत्ते वाली क्लास का रिवीजन करेंगे। आज की क्लास में हम लोग 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन करेंगे। इसके साथ में ही ललन टॉप बातें, जिसमें हम लोग स्ट्रैटेजी के क्वेश्चन करेंगे। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक बने रहिए और आप लोग इसकी PDF हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इसके बाद में हम लोग प्रीवियस डे का रिविजन करेंगे, तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। तो शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, इसरो चंद्रमा से नमूने वापस लाने के लिए चंद्रयान 4 कब लॉन्च करेगा? तो चंद्रमा से नमूने वापस लाने के लिए चंद्रयान 4 लॉन्च करने वाला है इसरो, तो याद रखेंगे। और ये कब करेगा? तो वर्ष 2028 में जो है चंद्रयान 4 लॉन्च करेगा इसरो, तो याद रखेंगे। और इसका उद्देश्य क्या होगा? चांद के कुछ नमूने लाना जो है इसका उद्देश्य होने वाला है। इसरो की स्थापना कब होती है? तो 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना होती है। और इसके वर्तमान में हेड कौन है? तो एस सोमनाथ वर्तमान में इसरो के हेड हैं। और जो इसका हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? तो बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर है, तो ये भी याद रखेंगे। आगे देखते हैं ललन टॉप बातें। चंद्रयान 3 कब लॉन्च किया गया था? तो ये जो है 14 जुलाई को लॉन्च किया गया था। आदित्य L1 ये 2 सितंबर को लॉन्च किया गया था और L1 पॉइंट पे जो है ये लैंड करने वाला था। और मंगलयान तो ये PSLV C25 जो है ये इसके इस रॉकेट के द्वारा जो है लॉन्च किया गया था, इस व्हीकल के द्वारा, तो ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में WHO ने किसे उपेक्षित उष्णकटिबंधीय बीमारी की सूची में शामिल किया है? तो WHO ने उपेक्षित उष्णकटिबंधीय बीमारी की सूची में किसे शामिल किया है? तो नोमा बीमारी को शामिल किया है WHO ने, ठीक है। तो याद रखेंगे नोमा बीमारी कैसी है? तो ये त्वचा चेहरा पर गंभीर विकृति उत्पन्न करता है, ठीक है। तो नोमा बीमारी कैसी है? त्वचा और चेहरे पर गंभीर विकृति ये उत्पन्न कर देता है। WHO की स्थापना कब होती है? तो 7 अप्रैल 1948 को WHO की स्थापना होती है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में WHO का हेडक्वार्टर है, तो ये भी याद रखेंगे। आगे देखते हैं ललन टॉप बातें। भारत को पोलियो मुक्त घोषित कब किया गया? तो 2014 में भारत जो है पोलियो मुक्त घोषित हो गया था। और JN1 ये कैसा वेरिएंट है? तो कोरोना का सब वेरिएंट है। शाही रोग किसे कहते हैं? तो हीमोफीलिया को जो है शाही रोग कहते हैं। धनुष टंकार रोग ये किसे कहते हैं? तो टिटनेस को धनुष टंकार रोग कहते हैं, तो ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया जाएगा? तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जो है 2023 जो है किसे प्रदान किया जाएगा? श्री चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज को प्रदान किया जाएगा, ठीक है। चिराग और सात्विक साईराज जो है इन्हें जो है प्रदान किया जाएगा। और किस खेल से संबंधित हैं ये लोग? तो बैडमिंटन खेल खेलते हैं, तो याद रखेंगे सात्विक और चिराग की जोड़ी को जो है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जो है प्रदान किया जाएगा। जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है इसकी शुरुआत होती है 1991-92 में। और इसमें इनामी राशि वर्तमान में कितनी दी जाती है? तो 25 लाख रुपए जो है इनामी राशि प्रदान की जाती है। और ये जो है खेल के क्षेत्र में सर्वोच्च सम्मान है। और ये पहली बार जो है किसे प्रदान किया गया था? तो विश्वनाथ आनंद जी को ये प्रदान किया गया था पहली बार जो है। 2022 में ये किसे प्रदान किया गया था? शरद कमल को प्रदान किया गया था टेबल टेनिस में। इसका पूर्व नाम क्या था? तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार इसका पूर्व नाम था, तो याद रखेंगे। 84वें ग्रैंड मास्टर कौन है? तो R वैशाली जो है ये जो है 84वें नंबर की ग्रैंड मास्टर बनी है। द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत कब होती है? तो 1985 में द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत होती है, जिसमें कितनी राशि प्रदान की जाती है? 15 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी गुरु नानक देव विश्वविद्यालय को जो है प्रदान की गई है, तो याद रखेंगे। और जो है राष्ट्रीय खेल पुरस्कार जो है किसे प्रदान किए गए हैं? तो वो जो है मोहम्मद शमी को भी प्रदान किए गए हैं। अर्जुन अवार्ड जो है प्रदान किया गया किसे? तो मोहम्मद शमी को प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लाइसेंट हेल्थ के अनुसार वर्ष 2021 में लड़कियों के सर्वाधिक बाल विवाह कहाँ हुए हैं? तो द लाइसेंट ग्लोबल हेल्थ के अनुसार वर्ष 2021 में लड़कियों के सर्वाधिक बाल विवाह जो है बिहार में हुए हैं, तो याद रखेंगे। लड़कियों में सबसे ज़्यादा जो है बिहार में हुए हैं और लड़कों में सबसे ज़्यादा बाल विवाह जो है गुजरात में हुए हैं, तो ये भी याद रखेंगे। लड़कियों में बिहार में और लड़कों में गुजरात में। 2021 में बाल विवाह में जो लड़कों के जो वो विवाह हुए हैं वो 14.5 लाख हुए हैं और लड़कियों के विवाह जो है 13.5 लाख जो है 2021 में लड़कियों के बाल विवाह हुए हैं, तो याद रखेंगे। लड़कियों के 13.5 और लड़कों के 14.5 लाख। सती प्रथा का अंत किसने किया था? तो विलियम बेंटिंग ने 1829 में जो है सती प्रथा का अंत किया था। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत की रैंक कौन सी है? तो 127वीं रैंक है भारत की। दास प्रथा का अंत किसने किया था? तो एलन बिलोर ने 1843 में जो है दास प्रथा का अंत किया था। और ये अधिनियम किसने बनाया था? तो विलियम बेंटिंग ने यह अधिनियम बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान का कौन सा लक्ष्य समय से पहले ही हासिल कर लिया है?
तो राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान का जो लक्ष्य है वो जो है पहले हासिल कर लिया है। ये जो है लक्ष्य कौन सा है, 2 लक्ष्य जो है हासिल किए हैं। 33 से 35% जो है उत्सर्जन की तीव्रता जो है और 40% गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता जो है, ये दोनों लक्ष्य जो है समय से पहले ही प्राप्त कर लिए हैं, तो याद रखेंगे। और UNFCCC तो इसकी स्थापना होती है 1994 में, इसका हेडक्वार्टर है जर्मनी, बॉन जर्मनी में इसका हेडक्वार्टर है। कोप फर्स्ट इसका आयोजन कहाँ होता है, तो बर्लिन में कोप फर्स्ट का जो है आयोजन होता है 1995 में। कोप 21 तो ये पेरिस में होता है 2015 में। कोप 28 का आयोजन कहाँ होता है, तो UAE में कोप 28 का जो है आयोजन होता है। वैश्विक जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत की रैंक कौन सी है, तो 7वीं रैंक है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक साल में 100 मिलियन यात्रियों को ले जाने वाली पहली भारतीय एयरलाइन कौन सी है, तो 100 मिलियन यात्रियों को ले जाने वाली जो भारतीय एयरलाइन बनी है वो बनी है इंडिगो। ठीक है, कौन बनी है, इंडिगो बनी है। भारत की ये पहली एयरलाइन है जिसने एक वर्ष में जो है 100 मिलियन यात्रियों को ले जाने वाली जो है ये यात्री जो पहली जो है एयरलाइन बन गई है। C295 परिवहन विमान प्राप्त हुआ है कहाँ से, ये स्पेन से जो है लिए गए हैं, तो ये भी याद रखेंगे। वायुयान उड़ाए जाते हैं, वायुमंडल किस जो वायुयान हैं किस मंडल में उड़ाए जाते हैं, तो समताप मंडल में उड़ाए जाते हैं। एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर निर्माण फैक्ट्री ये कहाँ पे स्थापित की गई है, तो तुमकुर कर्नाटक में ये स्थापित की गई है। हाल ही में भारत में इजराइल के नए राजदूत पद पर किसे नियुक्त किया गया है, तो इजराइल के जो नए राजदूत पद पर नियुक्त किए गए हैं वो रूवेन अजार को नियुक्त किया गया है। ठीक है, किसे किया गया है, रूवेन अजार को नियुक्त किया गया है। किसके स्थान पे, तो नाओर गिलोन, इससे पहले कौन थे, नाओर गिलोन थे, उनके स्थान पे रूवेन अजार को जो है नियुक्त किया गया है। गैलीली झील ये कहाँ स्थित है, तो ये जो है इजराइल में स्थित है और इजराइल में मृत सागर भी स्थित है। ऑपरेशन अजय कहाँ चलाया गया था, तो इजराइल में फंसे हुए भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन अजय चलाया गया था। आयरन डोम प्रणाली तो ये जो है एयर डिफेंस सिस्टम है इजराइल का, इसको नाम है आयरन डोम प्रणाली। ठीक है, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भूटान के नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट गोल्ड मेडल से किसे सम्मानित किया गया है, तो भूटान के नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट गोल्ड मेडल से जो है किसे सम्मानित किया गया, पूनम खेत्रपाल को जो है सम्मानित किया गया है। तो याद रखेंगे, भूटान के नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट गोल्ड मेडल से पूनम खेत्रपाल को जो है सम्मानित किया गया है। और भूटान के नरेश कौन है जिनके द्वारा सम्मानित किया गया है, नामग्याल वांगचुक। ठीक है, कौन है, नामग्याल वांगचुक हैं, भूटान के जो नरेश हैं, राजा हैं। और भूटान को जो है रुबेला मुक्त देश जो है घोषित किया जा चुका है, तो ये भी याद रखेंगे। चिल्ड्रन ऑफ नोबडी फिल्म ये कहाँ की फिल्म है, तो चिल्ड्रन ऑफ नोबडी फिल्म है ये इजराइल की। ठीक है, इसे कौन सा अवार्ड प्राप्त हुआ है, तो बंगाल गोल्डन बंगाल टाइगर अवार्ड जो है इजराइल को प्राप्त हो चुका है, गोल्डन बंगाल टाइगर अवार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सीनियर राष्ट्रीय स्नूकर खिताब किसने जीता है, तो सीनियर राष्ट्रीय स्नूकर खिताब जो है सौरभ कोठारी जी ने जीता है। तो याद रखेंगे किसने जीता है, सौरभ कोठारी ने। उपविजेता कौन है, तो वो हैं पारस दास। विजय हजारे ट्रॉफी इसका आयोजन कहाँ पे हुआ है, तो हरियाणा में। डूरंड कप के विजेता कौन है, तो वो है मोहन बागान। पंकज आडवाणी का संबंध किसने है, तो ये बिलियर्ड्स जो है गेम खेलते हैं, तो याद रखेंगे। अदिति अशोक का संबंध किस खेल से है, तो ये गोल्फ खेलती हैं, तो इनका याद रखेंगे इनका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश की जीडीपी में योगदान करने वाली दूसरी सबसे बड़ी जो अर्थव्यवस्था कौन सी बनी है, तो जो जीडीपी में सबसे अधिक जो है योगदान देती है वो दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जो है महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र का इसमें पहले स्थान पे है और उत्तर प्रदेश का इसमें दूसरे स्थान है और तमिलनाडु का तीसरा स्थान है। तो याद रखेंगे, महाराष्ट्र जो है इसमें पहला स्थान है, उत्तर प्रदेश में का जो है दूसरा स्थान है और तमिलनाडु तीसरे स्थान पे है। भारत की पहली मोटोजीपी रेस विजेता कौन बनी है, तो जो है इसका आयोजन जो है यूपी के नोएडा में बुद्ध सर्किट में इसका आयोजन किया जाता है और जिसमें विजेता कौन रहते हैं, तो मार्को बेजेची जो इटली के प्लेयर हैं, तो वो जो है इसमें विजेता रहते हैं। स्वर्वेद महामंदिर का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है, तो ये वाराणसी में इसका जो है उद्घाटन किया गया है प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा। उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी, तो वो बनी थी सुचेता कृपलानी बनी थी और जो प्रथम राज्यपाल थी वो थी सरोजनी नायडू। तो याद रखेंगे, भारत का एकमात्र जिला जो 4 राज्यों के साथ सीमा बनाता है, तो यूपी का जो सोनभद्र जिला है वो जो है 4 राज्यों के साथ में सीमा बनाता है। उत्तर प्रदेश कितने राज्यों के साथ में सीमा बनाता है, तो 8 राज्य और 1 यूटी के साथ में जो है उत्तर प्रदेश जो है सीमा बनाता है और यूटी कौन सा है, तो वो है दिल्ली। ठीक है, तो 8 टोटल मिला के 9 राज्य हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन स्ट्रीट प्रीमियर लीग में मुंबई टीम के मालिक कौन बने हैं, तो इंडियन स्ट्रीट प्रीमियर लीग में जो मुंबई के मालिक बने हैं मुंबई टीम के, वो बने हैं अमिताभ बच्चन। तो याद रखेंगे
तो अभी हम लोग प्रीवियस डे का रिवीजन करेंगे, तो आप लोग वीडियो क्लास तक बने रहिए। तो पहला प्रश्न हम लोगों का, हाल ही में चर्चा में रही गेल्फो स्मार्ट सिटी परियोजना का संबंध किससे है? तो गेल्फो स्मार्ट सिटी परियोजना का संबंध भूटान से है, और ये जो परियोजना है भूटान और असम की सीमा पर स्थित है, तो याद रखेंगे। और इसका शुभारंभ किसने किया है? जो भूटान के नरेश हैं, राजा हैं नामग्याल वांगचुक, उनके द्वारा ये प्रारंभ किया गया है। लैंड ऑफ थंडरबोल्ट किसे कहते हैं? तो भूटान को लैंड ऑफ थंडरबोल्ट कहते हैं। भारत की पहली स्मार्ट सिटी भुवनेश्वर है, और 100वीं स्मार्ट सिटी कौन है? तो वो है शिलांग। ब्रिक्स के जो नए सदस्य देश हैं वो कितने शामिल किए गए हैं? 6 शामिल किए गए हैं, मिस्र, इथोपिया, सऊदी अरब, अर्जेंटीना, ईरान और यूएई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईपीएल नीलामी 2024 में खरीदे गए सबसे महंगे खिलाड़ी कौन हैं? तो वो हैं पहले नंबर पे मिचेल स्टार्क, ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर हैं। जो किस टीम ने खरीदा है? कोलकाता नाइट राइडर्स ने खरीदा है 24.75 करोड़ रुपए में। आईपीएल इतिहास का सबसे महंगा खिलाड़ी कौन बना है? तो वो बने हैं मिचेल स्टार्क, इन्हें 24.75 करोड़ में खरीदा गया है। दूसरे स्थान पे हैं पैट कमिंस, ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर हैं ये भी, और इन्हें सनराइजर्स टीम ने खरीदा है 20.5 करोड़ रुपए में। आईपीएल इतिहास में सबसे महंगा भारतीय खिलाड़ी कौन था? तो वो थे युवराज सिंह थे, 16 करोड़ में इन्हें खरीदा गया था। मल्लिका सागर ये पहली महिला नीलामी करता है जो आईपीएल में नीलामी कर रहे हैं इस बार। हाल ही में अब्दुल फतेह अल सीसी तीसरी बार किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो ये मिस्र के राष्ट्रपति चुने गए हैं तीसरी बार, और मिस्र की कैपिटल है काहिरा या कैरो। नील नदी का वरदान किसे कहा जाता है? तो मिस्र को नील नदी का वरदान कहा जाता है। स्वेज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। आसवान बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो नील नदी पर आसवान बांध बनाया गया है। न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य कौन है? तो वो बना है मिस्र, और इसके जो हेड हैं वो डिल्मा रोसेफ इसके हेड हैं, तो ये भी याद रखेंगे। हाल ही में डार्क मैटर की खोज के लिए पृथ्वी पर सबसे गहरी जिनपिंग भूमिगत प्रयोगशाला किसने प्रारंभ की है? तो जिनपिंग भूमिगत प्रयोगशाला चीन के द्वारा ये प्रारंभ की गई है। डार्क मैटर की खोज के लिए विश्व की सबसे गहरी लैब ये बनाई गई है, जिसमें प्रकाश के साथ में कोई भी संबंध नहीं होने वाला है। एशिया की सबसे बड़ा लिक्विड मिरर टेलीस्कोप ये कहाँ पे स्थापित किया गया है? तो ये उत्तराखंड में स्थापित किया गया है। लीगो वेधशाला महाराष्ट्र में। 19वां एशियन गेम्स का आयोजन हांगझो चीन में, और चीन का जो शोक है या येलो रिवर उसे हांगझो नदी बोला जाता है। खेलो इंडिया गेम्स 2023 का आयोजन कहाँ पे किया जाएगा? तो ये तमिलनाडु में इसका आयोजन किया जाएगा। इसकी शुरुआत 2018 में हुई थी, और इसमें इस बार ये नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था 2018 में, तो याद रखेंगे। और 2022 में मध्य प्रदेश में इसका आयोजन हुआ था, और ये 5वें क्रम का था। शुभंकर था इसका आशा। 38वां राष्ट्रीय खेल कहाँ पे हुए थे? तो ये उत्तराखंड में। खेलो इंडिया पैरा गेम्स पहली बार इसका आयोजन हुआ है नई दिल्ली में इसका आयोजन हुआ है। शुभंकर है उज्ज्वला, और टॉप पे हरियाणा रहा है। हाल ही में कोटक महिंद्रा बैंक ने किसके सहयोग से भारत की पहली कोटक स्कूल ऑफ सस्टेनेबिलिटी लॉन्च की है? तो आईआईटी कानपुर के, ठीक है। तो याद रखेंगे आईआईटी कानपुर ये पर्यावरण पर फोकस करने वाला है। अमृत क्लिनिक, तो ये पानी से आर्सेनिक को दूर करने के लिए ये अपनाई जाएगी तकनीक, तो याद रखेंगे। आईआईटी मद्रास का पहला ऑफशोर कैंपस जंजीबार तंजानिया में। आईआईटी दिल्ली का पहला ऑफशोर कैंपस दुबई में। परम कामरूप सुपर कंप्यूटर आईआईटी गुवाहाटी में। असम का पुराना नाम क्या था? कामरूप था। हाल ही में भारतीय सशस्त्र बल को गोल्डन आउल से किसने सम्मानित किया था? तो श्रीलंका ने इसे सम्मानित किया था, और श्रीलंका के जो राष्ट्रपति हैं वो हैं रानिले विक्रमसिंघे। वायुसेना के जो प्रमुख हैं उसमें सुमित महाजन हैं, और सेना के रोहित हैं, और नौसेना के समी शर्मा हैं, ठीक है। तो इन्हें 3 लोगों को गोल्डन आउल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो याद रखेंगे। विजय हजारे ट्रॉफी 2023 की विजेता टीम कौन सी है? तो वो है हरियाणा, और इसमें पहली बार ये हरियाणा टीम जीती है। खेल कौन सा है? क्रिकेट है। आयोजन इसका राजकोट गुजरात में इसका आयोजन हुआ है, और उपविजेता राजस्थान इसकी उपविजेता टीम रही है। इसकी जो शुरुआत होती है विजय हजारे ट्रॉफी की, तो 2002 और 2003 में इसके शुरुआत होती है विजय हजारे ट्रॉफी की, और सर्वाधिक बार जो विजय हजारे ट्रॉफी जीती है वो तमिलनाडु राज्य ने इसे जीता है। क्रिकेट के जो संबंधित ट्रॉफी हैं वो कौन कौन सी हैं? तो देवधर ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी, सीके नायडू ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी और ईरानी कप क्रिकेट की ट्रॉफी हैं ये। फुटबॉल से संबंधित ट्रॉफी कौन कौन सी हैं? तो डूरंड कप और संतोष ट्रॉफी। हाल ही में राष्ट्रीय कौशल विकास निगम ने भारतीय मजदूरों के अधिकारों की रक्षा के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो सऊदी अरब के साथ में समझौता किया गया है। इसमें मजदूरों की सुरक्षा के लिए ये समझौता किया गया है, तो याद रखेंगे। हाल ही में आनंद विवाह अधिनियम कहाँ लागू किया गया है? तो जो आनंद विवाह अधिनियम है ये सिख धर्म से संबंधित है, विवाह से संबंधित है, तो याद रखेंगे। और ये जम्मू कश्मीर में लागू किया गया है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 नए केंद्र शासित प्रदेश कब बनाए गए? तो 31 अक्टूबर 2019 को ये नए केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए हैं।
दाचिंगम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में स्थित है। लिथियम के भंडार जम्मू कश्मीर में। बंगस वैली फेस्टिवल का आयोजन जम्मू कश्मीर में। तो याद रखेंगे। आरबीआई के केंद्रीय निदेशक मंडल की जो ये 605वीं जो बैठक है वो कहाँ पे हुई है, तो ये जो है गुजरात में जो है इसकी बैठक हुई है। तो याद रखेंगे। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओके, थैंक यू गाइज।